महाराष्ट्र में दुश्मन एक हो गए। दोस्तों ने दिखाई एक दूसरे को पीठ। बीजेपी से अलग हो गई शिवसेना। एनसीपी कांग्रेस की नई साथी बनी शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति में नए युग की शुरुआत, या शिवसेना ने किया आत्मघात। शिवसेना ने आखिर वो कदम उठाया जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो पार्टी जिसने एनसीपी कांग्रेस का हमेशा विरोध किया, वो उसके साथ जा चुकी है। कहते हैं शिवसेना की बुनियाद मराठी मानुष और हिंदुत्व के एजेंडे पर बाला साहेब ने रखी थी। उद्धव ने भी उसी रवायत को आगे बढ़ाया, लेकिन 2019 में कुर्सी के फेर में उद्धव ऐसे फंसे कि वो दो पार्टियां जिन्हें वो हमेशा हिंदुत्व विरोधी बताते रहे, उनसे हाथ मिला लिया। 30 साल पुराना जो एक अलायंस है, उसको इस तरह से तिलांजलि देना, वो किस तरह की राजनीति है और कौन सा सिद्धांत है और कौन सा आइडियोलॉजी है, मुझे समझ में नहीं आता है। कल तक जो एनसीपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेती थी शिवसेना और लगातार गालियों का बौछार करती थी, आज उसी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके गले मिल रही है। शिवसेना ने कदम उठा लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके वोट बैंक का क्या होगा, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना का वोट बैंक एक ही है। ऐसे में जिन सांसदों और विधायकों का वोट बैंक मराठा है, वो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी सत्ता के भूख के लिए और शरद पवार जी सत्ता के भूख के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं अचंभित नहीं रहूंगा कल को अगर कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति भारत में चलाने के लिए किसी विदेश के पार्टी के साथ भी अगर हाथ मिला लेती है, वो भी अचंभित नहीं रहूंगा और अचंभित नहीं होऊंगा। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2014 में भी इस बार की तरह बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2014 में बीजेपी ने 28% वोट परसेंट के साथ 122 सीटें जीती थी। उस वक्त भी शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। शिवसेना ने 63 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस ने 18 और 17% वोट के साथ 42 और 41 सीटों पर परचम लहराया था। आज भले ही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आ गए, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर एकदम अलग थी। तीनों पार्टियां एक दूसरे के सामने किसी दुश्मन की तरह खड़ी थी। 2009 में कौन कहां था, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 2009 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी के खाते में 82 सीटों के साथ 21% लोगों का समर्थन था। एनसीपी दूसरी, बीजेपी तीसरी, जबकि शिवसेना चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 में जब मोदी युग चरम पर है, तो महाराष्ट्र में हालात एकदम बदल गए। हालांकि मोदी युग के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई जिसका उसने ख्वाब देखा था। करीब 8.5 करोड़ मतदाताओं में सिर्फ 26% वोटर्स उसके साथ खड़े हुए, जिसकी बदौलत वो केवल 105 सीटें जुटा पाई, जबकि शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और एनसीपी और कांग्रेस तीसरी और चौथी। एनसीपी की जो वोट बैंक है वो दलित और मुसलमान समुदाय है। कांग्रेस की भी वोट बैंक दलित और मुसलमान समुदाय है और मराठा वोट बैंक एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ है। शिवसेना का कहीं ना कहीं पे वोट बैंक मराठा वोट बैंक है, जो एक कॉमन वोट बैंक है एनसीपी का और शिवसेना का। और मुझे लगता है कि एनसीपी इस प्रयास के माध्यम से शिवसेना के वोट बैंक को हाईजैक करके अपने पास लेने की कोशिश करेगी। मतलब 2019 के चुनाव ने वो आंकड़े दिए जिससे बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े। और मुझे लगता है कि एनसीपी इस प्रयास के माध्यम से शिवसेना के वोट बैंक को हाईजैक करके अपने पास लेने की कोशिश करेगी। मतलब 2019 के चुनाव ने वो आंकड़े दिए जिससे बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई। उसे सरकार बनाने के लिए हर हाल में शिवसेना की जरूरत थी और यहीं से दोनों पार्टियों में ऐसे टकराव का आगाज हुआ कि रास्ते ही अलग हो गए। तो जनता पार्टी ने कहीं न कहीं पे साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से जब गवर्नर साहब ने न्योता दिया था भाजपा को, भाजपा ने क्लियर वे में कहा कि वो सरकार नहीं बना सकते हैं और इसलिए विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। एज ए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के हिसाब से भाजपा अपना असेंबली के अंदर अपना रणनीति रखेगी। शिवसेना की ये नीति क्या रंग लाती है, ये भविष्य ही तय करेगा। बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के टूटने को कुछ एक्सपर्ट्स बीजेपी के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। अंदर खाने तो ये भी कहा जा रहा है
कि मोदी शाह की अजय रणनीति को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी भी कंफ्यूजन में तीनों ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस सभी के बीच में अधर में इस वक्त लटकी दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की जनता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और महाराष्ट्र पर नजर बनी रहेगी हमारी।